गांव से थोड़ी दूर एक हीरे की फैक्ट्री थी। उसका मालिक था कालिदास। वहां दुनिया के सबसे कीमती हीरे चुने जाते थे। बाहर से सब कुछ ईमानदारी जैसा दिखता था, लेकिन सच्चाई अलग थी। हीरे ट्रकों में भरकर नदी किनारे ले जाए जाते और फिर गैर कानूनी तरीके से बाहर भेज दिए जाते। कालिदास को सिर्फ पैसे से मतलब था। उसी फैक्ट्री में काम करता था ज्ञान भाई। वह गरीब था, लेकिन अपने काम में ईमानदार था। उसका एक ही सपना था, एक दिन लंबोर्गिनी खरीदना। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन जितनी मेहनत करता उतना ही उसे एहसास होता कि इस तरह वह कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगा। एक दिन काम के दौरान उसने देखा कि हीरे ट्रकों में भरते समय कुछ हीरों का सही हिसाब नहीं रखा जाता। उसी पल उसके मन में एक ख्याल आया। पहले उसने खुद को रोका, लेकिन फिर उसने सोचा, जब मालिक ही गलत है तो मैं क्यों पीछे रहूं। उसने चुपचाप हीरे चुराने शुरू कर दिए। शुरुआत में वह बहुत डरता था, हर कदम सोच समझ कर रखता था। वह थोड़ा थोड़ा हीरा छुपाकर बाहर निकालता और बेच देता। धीरे धीरे उसके पास पैसे आने लगे। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, लेकिन डर भी साथ बढ़ता गया। कालिदास बहुत चालाक था। उसे जल्दी ही शक हो गया कि फैक्ट्री से हीरे गायब हो रहे हैं। उसने बिना किसी को बताए हर जगह नजर रखना शुरू कर दिया। गुप्त तरीके से उसने निगरानी करवाई। एक रात ज्ञान हमेशा की तरह हीरे छुपा रहा था। उसे लगा कोई नहीं देख रहा। तभी अचानक पीछे से आवाज आई। वह घबराकर मुड़ा तो सामने कालिदास खड़ा था। ज्ञान के हाथ कांपने लगे। उसे लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन कालिदास ने गुस्सा नहीं किया। वह मुस्कुराया और बोला, तू वही कर रहा है जो मैं करता हूँ, बस छोटे स्तर पर। ये सुनकर ज्ञान हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या होगा। कालिदास ने उसे दो रास्ते दिए। पहला, सब कुछ छोड़कर ईमानदारी से काम करना और हमेशा गरीब रहना। दूसरा, उसके साथ मिलकर काम करना और बहुत जल्दी अमीर बन जाना। ज्ञान पूरी रात सोचता रहा। उसके सामने उसका सपना था, लंबोर्गिनी, और दूसरी तरफ उसका डर और उसकी ईमानदारी।